रेडी रेडी। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रेडी। यस सर। कल देखा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट का जो भेजा था मैंने। हाँ सर, मतलब मैंने क्या बोलते हो, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्लांट का मतलब सिर्फ 2 वीडियो देखा मैं, बाकी नहीं देखा। कहाँ तक देखा तुमने? और सर मतलब वो जाइलम, वो जब पानी पहुंचाता है ऊपर की तरफ, सर अच्छा, उतना ही देखा मैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वो। वाटर। क्यों बाकी क्यों नहीं देखा? टाइम नहीं मिला? हाँ, सर मतलब मैं रात को देख रहा था ना, तो सर वो पहले स्कूल होमवर्क किया, उसके बाद फिर आपका होमवर्क किया। हम्म, और सुबह तो ओके। सर आज देख दूंगा सर, आज कंप्लीट कर दूंगा। आज कंप्लीट कर लोगे? यस सर। ओके। प्रेशर हो गया प्रेशर। हाँ, ना ना ना, प्रेशर नहीं हुआ है। प्रेशर पढ़ाई तो फिलहाल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का मैंने तुमको जाइलम एंड फ्लोएम का जो है काम समझा दिया था कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है एंड किस तरह से जाता है। तो जाइलम वेसल्स हमने शायद मैंने तुमको ट्रैकिड्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि ट्रैकिड्स कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है। यस सर। एंड आज जो मैं एक्सप्लेन करूंगा पेज नंबर 64 में आओ, सॉरी पेज नंबर 54 में आओ। पेज नंबर 54 में देखोगे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा समझाया था, एक और बार रिवाइज यस कर सर। देता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। मिनरल्स इन यस सर। प्लांट, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ बहुत चीज़ है, तो उसको लिखा हुआ को तो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले डायग्राम जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने तुमको कल बताया था एक रफली कि जैसे सैंड के मतलब सॉइल के नीचे रूट होता है, रूट में फिर ऐसे करके ब्रांचेस लगे रहते हैं, है ना। यस एंड फिर इनमें जो है पतला पतला ऐसे करके लगा रहता है, तो इनको बोलते हैं रूट हेयर। इनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर। सर। तो ये रूट हेयर्स एक्चुअली दूर दराज से जाके जो है पानी खींच खाच के अंदर की तरफ भेजते हैं। एंड ये जो रूट है, इसके बीच में मिडिल में क्या होता है, जाइलम वेसल्स होता है। जैसे पानी यहाँ से जाइलम वेसल में पहुंचता है फिर ऊपर जाना शुरू होता है। तुम मेरा बोर्ड को अच्छे से देख पा रहे हो? यस सर। ओके। तो तुम्हारे बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, मैंने कल तुमको दो तीन टर्म और समझाया था। एपिडर्मिस, याद है? यस सर, कॉर्टेक्स हाँ, एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स या फिर रूट और कॉर्टेक्स भी बोल कॉर्टेक्स सकते हैं। रूट कॉर्टेक्स, और उसके बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, है ना। एंड ये लोग सभी का जो है एक स्पेसिफिक जगह होता है। पूरे पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरे स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस कहीं होता है, कॉर्टेक्स कहीं होता है, एंडोडर्मिस कहीं होता है। तो ये मैंने तुमको एक डायग्राम के थ्रू जो है समझाया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आज फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। तुम लोग का बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उस हिसाब से अगर देखोगे, तो पहले ये बोला है कि ये रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर के बाद जो होता है वो एपिडर्मिस होता है, ठीक है। एंड एपिडर्मिस जो है एकदम आउटर शेल है। क्या है? एपिडर्मिस जो है आउटर शेल। आउटर आउटर लेयर बोल सकते हो, सेल के ऊपर आउटर लेयर, ठीक है। और उसके बाहर रूट हेयर है। रूट हेयर के ये आसपास क्या है? सॉइल पार्टिकल्स है। सॉइल पार्टिकल से वाटर जो है अब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है? वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है। मैं सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम्हारा हो गया एपिडर्मिस, ठीक है। मान लो बड़ा करके हम देख रहे हैं, इतना बड़ा तो दिखेगा नहीं, लेकिन मान लो बड़ा करके देख रहे हैं, ये हमारा एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद क्या आता है? मैंने बताया था रूट कॉर्टेक्स आता है ना। रूट कॉर्टेक्स क्या है? ऐसे सेल लाइक बहुत सारे तुम्हारे सिमिलर सेल्स होंगे जो एक साथ इस तरह से जुड़े होंगे, जो पानी ये अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये जो पानी अब्जॉर्ब करते हैं, ये जो वाटर यहाँ से अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये एपिडर्मिस के थ्रू होते हुए फिर किसके थ्रू जाता है? रूट कॉर्टेक्स के थ्रू जाता है, ठीक है। रूट कॉर्टेक्स के थ्रू जाके ये फिर यहाँ पे एंडोडर्मिस मिलेगा तुमको। क्या मिलेगा? एंडोडर्मिस, ठीक है। इसके बाद इसके थ्रू से भी जाके इसके बाद मिलेगा क्या? जाइलम वेसल्स, इस तरह के पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये वाटर रूट हेयर ने अब्जॉर्ब किया एपिडर्मिस के थ्रू, उसके बाद रूट कॉर्टेक्स यहाँ से यहाँ तक ये जो है रूट कॉर्टेक्स से होके देन एंडोडर्मिस को भी पार करके ये वाला जो है एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस से भी पार करके ये कहाँ पहुंचता है? वास्कुलर टिश्यू में पहुंचता है। वास्कुलर टिश्यू, जाइलम वेसल, ठीक है।
तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जाइलम वेसल जो जुड़ जुड़ के बनता है। एंड वाटर इसमें आते ही ये कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा, कहाँ जाएगा, अपवर्ड। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा मेरा वो बन जा रहा है, लेकिन तुमको आई होप में समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस उसके बाद तुम्हारे बुक में आगे जो डायग्राम दिखाया हुआ है, ऐसे एक पाइप दिखाया हुआ है, और आगे चल के ऊपर की तरफ दिखाया है, ये पाइप जो है एक लीफ के अंदर पे घुसता है। तो ये सिर्फ एक लीफ के अंदर पे नहीं घुसता है, ये एक्चुअली काफी सारे लीफ के अंदर पे घुसता है। यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रक्चर को समझाया हुआ है, ऐसा दिखाया हुआ है ना बुक में। यस सर। हाँ, तो ये पानी यस क्या हो रहा है, इसके थ्रू से जा रहा है, ये पानी यहाँ से जाके अल्टीमेटली ये लीफ के अंदर पे जो पतला पतला होके घुसता है, इसके थ्रू से पानी जो है, ये अगर पत्ता है मान लो ग्रीन, ये पत्ते का सेल है ना, पत्ता ऐसे होते हैं। तो पत्ता का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो तो अलग ही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो ये हमारा लीफ है, ठीक है। तो लीफ में ये जो ओपनिंग होते हैं नीचे की तरफ, ये ओपनिंग, ये सब क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, है ना। ऊपर से ऐसे क्यूटिकल से ये जो है ढका रहता है ताकि वाटर लॉस कम हो। क्यूटिकल नीचे भी होता है हालांकि, लेकिन नीचे क्या होता है, ओपनिंग भी होता है छोटा छोटा, जो जो कि होता है हमारा स्टोमा, जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है ना। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ये भी मैं तुमको बताऊंगा कि ट्रांसपिरेशन क्या है, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म समझना है कि कैसे वाटर एंड मिनरल जो है प्लांट में ऊपर की तरफ पहुंचता है। ये एक सिंपल डायग्राम है, ठीक है। फिर से मैं दिखा दे यस रहा सर। हूँ। ये तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक, ये पूरा मट्टी के नीचे है, ये पूरा मट्टी के नीचे है, ठीक है। ये एक पूरा रूट का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक रूट का पार्ट है ये पूरा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक रूट हेयर दिखाया हुआ है जो रूट कॉर्टेक्स के थ्रू पानी इसमें डाल रहा है, उसी तरह से जाइलम वेसल के इस तरफ भी रहेगा, चारों तरफ ये चीज रहेगा, जाइलम वेसल एकदम सेंटर में रहेगा। इतना बड़ा सा ये जो हम देख रहे हैं ना रूट, ये रूट एक्चुअली इसके अंदर पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। ये रूट हेयर पानी को अब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद एपिडर्मिस से होता हुआ, एपिडर्मिस पानी को अलाउ करेगा, होता हुआ रूट कॉर्टेक्स से होता हुआ जाइलम वेसल में पहुंच रहा है। जाइलम वेसल से फिर ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, जैसे ही जाइलम वेसल में पहुंचेगा वाटर ऊपर की तरफ कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड पेड़ में हर एक पार्ट में जो है पानी पहुंचेगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लीव्स, लीव्स में पानी पहुंचना जरूरी होता है। तो लीव्स में पानी पहुंच जाएगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस वगैरह जो होना है होगा, ठीक है। लीव्स का ये स्ट्रक्चर है, ऊपर से देखो ऐसे क्यूटिकल होगा, ठीक है, नीचे से यस स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा से जो है ट्रांसपिरेशन भी होगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जो पार्ट लिखा हुआ है, इस चीज को बाद में तुम रीडिंग पढ़ना, तुमको यही चीज मिलेगा। लीव्स में जो काम होता है क्या, जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस। हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, एंड प्रोडक्ट। अरे नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। अरे रुकिए। अरे याद है सर, याद है। याद है रुकिए तो दो बताओ। मिनट। सर इसका एंड प्रोडक्ट, हाँ वही होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन राइट। सर। ऑक्सीजन होता है, और और सर ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है। वाटर, फोटोसिंथेसिस का एंड हाँ प्रोडक्ट। सर। ग्लूकोज नहीं होता है, हाँ नहीं अरे यार। ये क्या है, ये क्या है, सर सी सिक्स एच हाँ ट्वेल्व ओ ये सिक्स क्या ग्लूकोज का होता है। है, ओ हाँ हाँ ग्लूकोज का फोटोसिंथेसिस है। बोल रहा हूँ मैं, रेस्पिरेशन का थोड़ी ना बोल रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोल रहा है, मिक्स क्यों कर रहा है। हम अभी मैं सॉरी प्लांट के सर। बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं फोटोसिंथेसिस पूछ रहा हूँ। तो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन होता है, एंड C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, सुक्रोज भी इसको बोल सकते हैं, टाइप ऑफ सिंपल शुगर, ठीक है। जो खाना है एक्चुअली, ये खाना बनने के बाद फिर जो है ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया। यस सर। ओके ओके ओके, तो इसमें यहाँ पर देखो एक टर्म है सैप, ठीक है। सैप लिखा हुआ है, ठीक सैप है। का क्या मीनिंग होता है, ये दिमाग में आ सकता है तुम्हारा। सैप मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स टुगेदर, दोनों को सैप कहा जाता है। ये एक तरह का फ्लूइड ही होता है, वाटर मिनरल्स जो है मिक्स रहता है, ठीक है। यस सर। यस हम्म, सर। तो जाइलम क्या करता है, सैप कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवली इट इज नोन एज सैप, ठीक है। इट हेल्प्स इन अपवर्ड, जाइलम एक्चुअली इट हेल्प्स इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ सैप, ये जाइलम का मेन यस सर। फंक्शन है, ठीक है। सैप मतलब वाटर एंड मिनरल्स टुगेदर। Now, water is sucked up by the xylem vessels. Water moves up into the xylem vessels in the same way that a cool drink moves up a straw. When we suck
at the upper end of the straw. Now when we suck a straw, we are reducing the pressure at the top of the straw, the cold drink at the bottom of the straw at a higher pressure, so the cold drink flows up the straw in our mouth. The same thing happens with water in the xylem vessel also. तो यहाँ पर बोला है वाटर इज सक्ड अप बाय द जाइलम वेसल. जाइलम वेसल क्या करते हैं, वाटर को नीचे से सक करके ऊपर की तरफ खींचते हैं. मतलब इनकी कहना क्या चाह रहे हैं, देयर इज अ पुल इन द जाइलम वेसल. जाइलम वेसल के अंदर जो है एक पुल एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से पानी जो है ऊपर की तरफ आता है ना. वो पुल क्रिएट कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, जैसे कि ये बताया जा रहा है, यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे दिया है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो स्ट्रॉ जो है, स्ट्रॉ का ज्यादातर हिस्सा कोल्ड ड्रिंक के अंदर डूबा हुआ रहता है. ऊपर ऊपर के हिस्से से जो है इसको खींचा जाता है. दैट मीन्स एक पुल किया जाता है, जिसके वजह से पानी यहाँ जो कोल्ड ड्रिंक है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना. प्रेशर हमें तो यस देखो सर. लिक्विड नीचे ज्यादा है तो इसका मतलब इसका प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा. और इसको जब हम लोग मुंह पे ले लेते हैं ना ऐसे कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे प्रेशर कम यस हो सर. जाता है. प्रेशर कम हो जाने की वजह से ये जो नीचे का प्रेशर की वजह से ये लिक्विड ऊपर की तरफ आने लगता है. तो सेम मैकेनिज्म जो है किसमें काम करता है, जाइलम वेसल में काम करता है. जाइलम. जाइलम वेसल में एक्चुअली क्या होता है, जो पत्ते होते हैं उनमें से पानी, ये जो ट्रांसपिरेशन मैंने बताया ना, ये ट्रांसपिरेशन एक्चुअली क्या है, लॉस ऑफ वाटर है. इसका क्या है, यस सर. लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर. तो जाइलम जो पत्ता होता है, पत्ता में जितना भी पानी पहुंचता है वो पानी का केवल 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है. कितना परसेंटेज भाई, 1% फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है. तो रिमेनिंग जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है एनवायरमेंट में थ्रू ट्रांसपिरेशन. वो स्टोमेटा के होल से एनवायरमेंट में चला जाता है थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो देखो, जब ये वाटर फिर से एनवायरमेंट में चला गया उस समय में यहाँ पर लीव्स में जो फिर वाटर का रिक्वायरमेंट जो है फिर से आ गया. ठीक है, तो वाटर का रिक्वायरमेंट आने की वजह से ये लोग एक जाइलम वेसल में क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है, उस प्रेशर जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशनल पूल भी बोल सकते हैं. और उस प्रेशर की वजह से पानी फिर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ. यस सर. समझ में आ रहा है पानी कैसे आ रहा है. देखो, जितना पानी पहले लीव्स में आया था, 1% खाना बनाने में लग गया, लीव्स ने खाना यस बना सर. दिया, और बाकी ट्रांसपिरेशन के जरिए हवा में छोड़ दिया. तो हवा में जब छोड़ यस दिया सर. लिप्स में, फिर पानी का वो हो गया ना, कमी हो गया ना. तो यहाँ यस पे सर. एक कमी होगा. प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशनल पूल बोलते हैं. ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पूल. तो ये प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, ठीक है, पानी जो है फिर आगे की तरफ बढ़ने लगता है. एंड जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ने लगता है, नीचे तो ऑलरेडी पानी का प्रेशर है, क्योंकि रूट जो है कंटिन्यूअसली पानी अंदर की तरफ भेज रहा है. तो अंदर की यस तरफ सर. भेजने की वजह से इस जगह पे जो है पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. तो यहाँ पर थोड़ा सा भी खाली होने से पानी जो है ऑटोमेटिक ऊपर चला जाए. समझ में आ रहा है, यहाँ पर पानी का प्रेशर यस सर. इतना होता है कि अगर मान लो यहाँ पे जैसे ही पत्ते ने पानी बाहर छोड़ दिया, तो ये खाली होने की वजह से पानी तुरंत वहां पहुंच जाए. तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है. तो दिस इज हाउ वाटर इज सक्ड अप बाय द जाइलम वेसल. जाइलम वेसल किस तरह से वाटर को जो है ऊपर की तरफ खींचते हैं. तो देखो, द प्रेशर एट द टॉप ऑफ जाइलम वेसल इन ए प्लांट इज रिड्यूस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. और जो टॉप में जो प्रेशर रहता है बेसिकली ट्रांसपिरेशन के जरिए रिड्यूस किया जाता है. Now the evaporation of water from the leaves of plant is called transpiration. जो अभी बताया मैंने, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ यस सर. वाटर. इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर. क्या बोल सकते हैं, सर मतलब इवापोरेशन ऑफ वाटर सर, स्टोमेटा से मतलब बाहर जाता है. हाँ हाँ हाँ. तुम एक काम कर सकता है, तुम्हारे घर पे कोई भी छोटा सा पौधा में सुबह को कल दो चार पत्तों को ढक देना. जैसे मान लो ये जो है तुम्हारा एक छोटा सा प्लांट है, मान लो तुम्हारे घर पे. पूरे प्लांट को मत ढकना, इसका दो तीन पत्ता ऐसे करके, दो तीन पत्ता को लेके प्लास्टिक से ऐसे कर ढक देना. ठीक है, ये करके देखना, तुमको करना है, मुझे फोटो भेजना है इसका. तो दो तीन यस पत्ता सर. को ऐसे तुम क्या करोगे, प्लास्टिक से ढक दोगे और यहाँ पे थोड़ा सा बांध दोगे, ताकि अंदर से कोई हवा ना जा पाए बाहर, और बाहर से कोई हवा ना पाए. पूरा पेड़ को नहीं करना है, पूरा पौधा को नहीं करना, सिर्फ दो तीन पत्ता को. और शाम को उसको ऑब्जर्व करना. तो शाम को जब उसको ऑब्जर्व करोगे, ये प्लास्टिक के अंदर पानी मिलेगा तुमको, या फॉग टाइप का मिलेगा. ठीक है, वो यस सर. फॉग एक्चुअली किस लिए होगा, क्योंकि ये जो पत्ते हैं ये पानी ट्रांस. कंटिन्यूअसली छोड़ रहे थे, जो बाहर नहीं जा पाए, इसलिए प्लास्टिक में जमा हो गया. तब तुम ये ट्रांसपिरेशन को समझ जाओगे एंड कभी नहीं भूलोगे. तो दिस इज एक्चुअली ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर या इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्री, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग. उसके लिए ये एक्टिविटी कर लेना एक बार पे, देखना चीज एकदम यस. क्लियर हो जाएगा. थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं निकलेगा. ठीक है. यस.
Now, the continuous evaporation of water from the cells of a leaf creates a kind of suction which pulls up water through the xylem vessel. ये जो लाइन बोला है, the continuous evaporation of water, जो वाटर कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर जा रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, एक तरह का सक्शन, सक्शन मतलब कि यहाँ से पानी जाने की वजह से, पानी जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक को सक करने से इस पाइप के अंदर यस पे यस। एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, वो प्रेशर क्या करता है, पानी को ऊपर खींचता है, दैट इज सक्शन। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी क्रिएट होता है। ठीक है, मान लो ये हमारा कोल्ड ड्रिंक का पाइप है, और ये हम इसको सक करके पी ले रहे हैं या फेंक दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट इसको सक कर रहे हैं कंटिन्यूसली। सक करने की वजह से जो पानी नीचे का है वो क्या होगा, प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ आएगा। वो जो प्रेशर है, उस उस प्रेशर को ही सक्शन कहा जा रहा है, जिसके जरिए जो है पानी ऊपर की तरफ आता है जाइलम वेसल से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होने का मैकेनिज्म है, उसके बारे में। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस भी होता है। तो मैंने क्या बताया, थ्रू फोटोसिंथेसिस, पानी आ जाने के बाद थ्रू फोटोसिंथेसिस में क्या बन जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एंड फूड बनता है C6H12O6। ये फूड क्या करेगा, प्लांट के सभी पार्ट को चाहिए ताकि प्लांट को एनर्जी मिले। एंड इसके साथ साथ ये फूड जो है बाकी लोग भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, बट पहले जो है प्लांट क्या करता है, बनाने के साथ साथ अपने सारे बॉडी पार्ट्स में इसको ट्रांसफर करते हैं ना। जाइलम का तो काम हो गया कि वो वाटर एंड मिनरल्स ला के दे दिया। तो खाना पर जो बन रहा है वो कौन लेके जाएगा, ठीक है, वो लेके जाएगा फ्लोएम। कौन लेके जाएगा, phloem. The food made by leaves in the form of simple sugar, that is glucose. Other types of substance called plant hormones are made in the tips of the roots and shoots. Now, every part of the plant needs food. So, food made in the leaves of plant has to be transported to all the parts of the plant like branches, stem and roots. जो खाना बनता है वो सभी पार्ट्स में चाहिए ताकि सभी पार्ट्स में एनर्जी, क्योंकि सेल काम तभी करेगा, हम लोग ने देखा है, जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा या एनर्जी मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल विल डाई। ठीक है, इसलिए खाना बनने के बाद, सर हाँ, सर मतलब जाइलम सिर्फ मतलब पानी वो करता है, ऊपर पानी ले एंड जाता है। मिनरल सैप, ये चीज, हाँ, yes, sir. पानी एंड मिनरल, ठीक है, रूट में से। ओके, तो जो फूड बन जाता है उसको फिर क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक ब्रांचेस, स्टेम एंड रूट। ये फूड को कहाँ कहाँ भेजा जाता है, ब्रांचेस, स्टेम, रूट, क्योंकि सब एग्जिस्ट करते हैं प्लांट में। ट्री ट्री टिप्स में तो बन ही रहा है, बाकी चीज में, बाकी जगह पे जो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। The food manufactured by the leaves of plant is transported to all other parts through a kind of tubes called phloem. अब जो इस चीज को ट्रांसफर करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्लोएम। ठीक है, मतलब ये दोनों इंसान, ट्री के अंदर इंसान तो नहीं है, मतलब जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, काम करते रहते हैं दिन रात। ठीक है, तो विच आर प्रेजेंट in all the parts of the plant. The transport of food from the leaves to other parts of the plant is called translocation. Now, एक वर्ड है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करना, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो ये जो Yes, sir. ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल है, फूड है, जो लीफ से प्लांट के दूसरे जगह पे जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। Phloem translocates the food in the leaves. The movement of food material through phloem depends on the action of living cells called sieve tube. अब फ्लोएम के अंदर पे एक खास तरह का सेल्स होते हैं जो लिविंग सेल्स है। देखिए, जो जाइलम मैंने बताया था, जाइलम एक्चुअली क्या है, डेड सेल है। ठीक है, जाइलम जो है डेड सेल है, लेकिन Yes, sir. फ्लोएम क्या है, एक लिविंग सेल है। एंड फ्लोएम के अंदर पे खास तरह का एक सेल है सीप ट्यूब, इसके थ्रू से जो हमारा फूड है एंड हॉर्मोन्स है प्लांट का अलग अलग, वो सब जो है ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, Yes, तो नीचे देखो, फ्लोएम कंटेन्स सिप ट्यूब्स, यहाँ पे एक डायग्राम है। फ्लोएम कंटेन सिप ट्यूब्स, ठीक है। Okay, like xylem vessels, phloem is made up of many cells joined end to end to form long tubes. जैसे xylem का मैंने दिखाया था, xylem vessels कैसे बना होता है, इस तरह से बहुत सारा जो है सेल्स जुड़ जुड़ के एक पाइपलाइन
लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं जाइलम में, and इसके आसपास में ट्रैकेट्स बहुत सारा कुछ जो है रहते हैं साथ में। उसी तरह से फ्लोएम भी जो है बहुत सारा सेल एक साथ जुड़ जुड़ के फ्लोएम का टोटल जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो डायग्राम को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। मैं ये जो डायग्राम है इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो तुमको बीच में से डिवीजन दिख रहा है ये एक्चुअली क्या अलग अलग सेल जुड़ के पूरा पाइप को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नीचे फिर यहाँ पे एक डिवीजन ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद एक कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल का सेल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये Yes, sir. बाहर की तरफ देखो डबल डबल लाइन दिख रहा है, ये जो बाहर की तरफ है ये क्या है, सेल वॉल है। ये जो Yes, ट्यूब है इसको कहा जाता है सिव ट्यूब, ये फ्लोएम का पार्ट है सिव ट्यूब, एंटायर ट्यूब। ठीक है, yes, ये जो yes, sir. तुमको एक डिवीजन दिख रहा है इसको कहा जाता है सिव प्लेट। एक्चुअली ये एंड टू एंड जो है जुड़ के ये सारा सिव प्लेट टू सिव प्लेट जुड़ के सब लोग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सिव प्लेट में जो है होल्स मिलेंगे तुमको। ठीक है, इस तरह का अगर इसको तुम ऊपर से देखोगे तुमको ऐसा गोल टाइप दिखाई देगा सिव प्लेट, एंड इसमें ऐसा होल रहेगा जिसके थ्रू से फूड जो है आराम से ट्रांसफर, जैसे ये पाइप का अगर ऊपर से देखो इस तरह से, तो इसके ऊपर फिर एक और ऐसे जुड़ेगा, फिर इसके ऊपर एक और ऐसे जुड़ेगा, जुड़ जुड़ के ये टोटल बनेगा। ये बीच में ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में क्या हो रहा है ये बुक में देखो नीचे की तरफ एक रेड कलर का डायग्राम दिया हुआ है, दिख रहा है Yes, sir. पेज नंबर 55 में। तो वहां पर देखो Yes, sir. बीच में होल टाइप का कुछ दिख रहा है, तो वो है शिप प्लेट एक्चुअली। मतलब शिप जो ट्यूब है उसका एंड पार्ट है, एंड उसके ऊपर फिर एक और शिप ट्यूब ज्वाइन होके, ऐसा बहुत सारे शिप ट्यूब ज्वाइन होके, मतलब ज्वाइन होके जो है क्या बनेंगे, पूरा का पूरा फ्लोएम बनेंगे जिसके थ्रू से फूड ट्रांसफर हो। ये जो होल दिख रहा है इससे आसानी से फूड मटेरियल जो है ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, ओके। Sheep tubes which form phloem are living cells which contain cytoplasma but no nucleus। ये जो sheep tubes है ये ऑब्वियसली एक लिविंग सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म है, जो डॉट 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 दिख के दिखाया हुआ है ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई न्यूक्लियस नहीं है। ईच शिप ट्यूब सेल हैज ए कॉम्पेनियन सेल नेक्स्ट टू इट। तो हर एक शिप ट्यूब सेल के साथ क्या है, एक कॉम्पेनियन सेल है। ठीक है, एंड कॉम्पेनियन सेल में तुमको क्या मिलेगा, इसका न्यूक्लियस भी मिलेगा एंड साइटोप्लाज्म भी मिलेगा। ठीक है, yes, sir. डायग्राम क्लियर है? Yes, sir. ओके, हाँ ठीक है, तो इस Sir. चीज को पढ़ो, मैं फिर थोड़ी देर में कनेक्ट करूंगा। Yes, ठीक है, yes, sir. सर मतलब पढ़ना है, मतलब समझना है पढ़ हाँ के। हाँ